आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, बट आपको निफ्टी जितनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी चाहिए, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो है फैक्टर इन्वेस्टिंग। सो हेलो एवरीवन, आई एम सीए वैष्णवी पंचाल एंड फाइनेंस इंथुजियास्ट। आज मैंने ये वीडियो बनाया है फैक्टर इन्वेस्टिंग के ऊपर। सो पहले तो समझते हैं कि फैक्टर इन्वेस्टिंग होती क्या है। बेसिकली यहाँ पे एक इंडाइसेस को चूज करा जाता है, जैसे कि निफ्टी 100, निफ्टी 50 या निफ्टी 500। उसमें से सारे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करा जाता, बल्कि उसमें से स्टॉक्स को चूज करा जाता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लो वॉलेटिलिटी। इसका मतलब है आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिसकी मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, या फिर ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अभी मोमेंटम पकड़ा है, मतलब कि ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने पास्ट 12 मंथ्स में या 6 मंथ्स में अच्छा रिटर्न कमाया है और ये आगे भी कमाएंगे, ऐसी शक्यता है। सो बेसिकली ऐसे इंडाइसेस को चूज करके उसमें से एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे स्टॉक्स को चूज करके इन्वेस्ट करने को ही फैक्टर इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊं तो लेट्स से हमने पहले बोला कि मेरे को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, बट मुझे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स, जिसका मतलब है आप निफ्टी 100 में से 30 ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जिसमें वॉलेटिलिटी कम है। मार्केट में अभी बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे इंडाइसेस में से स्टॉक्स को चूज करा जाता है, तो ऐसे ही फैक्टर्स को वन बाय वन करके समझते हैं। पहला है वैल्यू फैक्टर, जिसका मतलब है हम इंडाइसेस में से ऐसे स्टॉक्स को चूज करते हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और मार्केट के बाकी सब स्टॉक्स के हिसाब से सस्ते भी है। तो ऐसे ही एक फंड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है निफ्टी 550 इंडेक्स। दूसरा ही ऐसा फैक्टर है मोमेंटम, जिसमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जाता है जिन्होंने पास्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स में अच्छा परफॉर्म करा है और वो आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही एक फंड का मैं एग्जांपल दूं तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। एक और फैक्टर है क्वालिटी, जिसमें इंडेक्सेस में से ऐसे कंपनी के स्टॉक्स को चूज करा जाता है जो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट कमाती है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी करती है और एस्टेब्लिश्ड मार्केट भी है उनका। ऐसे ही फंड का मैं नाम दूं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक फैक्टर के बेसिस पे ही स्टॉक्स को पिक करा जाए। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो एक से ज्यादा फैक्टर के बेसिस पे स्टॉक्स को पिक करते हैं। ऐसा ही एक फंड है निफ्टी 500 मिड कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। इसमें क्वालिटी एंड मोमेंटम दोनों पे फोकस करा जाता है। तो आप समझते हैं कि ऐसे फैक्टर इन्वेस्टिंग का फायदा क्या है। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का पहला फायदा तो ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चॉइस मिलती है, जैसे कि लो वॉलेटिलिटी स्टॉक, मोमेंटम स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स पिक करे जाते हैं वो कोई इंसान नहीं करता है, बल्कि जो एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर है उसके हिसाब से स्टॉक्स को पिक करा जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन भी कम है। तीसरी चीज, सिंस यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है तो एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। अब फैक्टर इन्वेस्टिंग करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी फैक्टर बेस्ड फंड कंटिन्यूअसली बहुत लंबे पीरियड तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। हर फैक्टर की एक साइकिल होती है जो उस साइकिल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और शायद दूसरी साइकिल या दूसरे टाइम पे वो इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छा खासा आइडिया मिला होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इफ आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू।